हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आपके लिए क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का प्रश्न संख्या 6 को आज सोल्व करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए भाई। तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी, कोई न्यून कोण है, बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर का कोण बी है या नहीं। तो इसको सत्यापित जांच करने के लिए बोल रहा है जहां कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी होता है या नहीं, या सत्यापित जांच करने के लिए हमको बताने बोलता है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। अब लिखेंगे सोल्व। लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया गया हम उसको पहले लेते हैं। यहां लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि दिया गया मेरा क्या है, दिया गया कोस ए और कोस बी, यानी कोस ए बराबर का कोस बी दिया गया। तो यहां पे लिखेंगे कोस ए बराबर का क्या दिया गया, कोस बी। कोस या कोस क्या दिया गया, कोस दिया गया बी। यानी कि कोस थीटा बराबर क्या बताए थे, कोस थीटा बराबर आपको आप लोग को बताए थे ना। कोस थीटा का एक फॉर्मूला याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी लाल बटा का काका, लाल बटा का क्या होगा, के डबल के ए, नहीं तो यानी कि लंब बटा का कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा का आधार, यानी कि साइन थीटा का हो गया, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया मेरा टेन थीटा का। नहीं तो आप लोग अगर दिक्कत होगा तो यहाँ बताए थे ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टा का हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टा का हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ कोस थीटा बराबर क्या होता है, यानी पहला ये हो गया मेरा साइन का, ये मेरा कोस का, यानी कोस थीटा बराबर बी बट्टा का एच। तो यहाँ लिखेंगे बी बट्टा का एच, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी इसको बोला जाता है आधार। आधार बट्टा क्या बोला जाता है, कर्ण। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण। उसके बराबर इसको भी क्या बोलता है, बी बट्टा का एच, यानी हिंदी में इसको भी बोलेंगे क्या बोलेंगे, आधार बट्टा क्या हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा हो जाएगा आधार बट्टा का कर्ण, आधार बट्टा का कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यह चीज बोलना चाहता है कि बी बट्टा का एच यानी कोस ए कोस थीटा और बी बट्टा का एच होता है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट समझने के लिए पहले त्रिभुज का प्रयोग करके त्रिभुज से हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। तो चलिए त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक त्रिभुज बनाना, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ बन जाएगा मेरा 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण, यहाँ बनेगा 90 डिग्री कोण। यानी कि यह मान लो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। उसके बाद अब क्या बोला मेरा क्वेश्चन, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। देखो यहाँ पे कोण ए और कोण बी, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो सकता है, मेरा न्यून कोण हो सकता है। ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलाकर कितना हो सकता है, 90 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब मेरा ये 90 डिग्री हो गया तो 90 दूनी 180 होता है, तो 90 ये दोनों मिलाकर के 90 होना, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कोण ए बी, कोण ए और कोण बी क्या बोला, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहेंगे, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण ही बोलते हैं, 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण ही कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब इसको समझते हैं। अब क्या बोला है, मेरा बोला कोण कोस ए सी, क्या बोल रहा है, कोण यानी कोस ए से देखने को बोला है, यानी कोण ए से देखने के लिए बोला है। तो कोण ए से हम लोग देखेंगे, यानी ये वीडियो अगले वीडियो में हम जाकर समझा दिए कि कोण ए से देखने से कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनस होगा और कौन बेस होगा, यानी कि कौन सा लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। कोण ए से देखने के लिए बोलेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लंब। जो आधार रहेगा यानी परपेंडिकुलर, या लंब हो जाएगा, यानी जो लंब है वो क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि ये मेरा हो जाएगा आधार। उसके बाद कर्ण कभी भी नहीं बदलता, यानी हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। तो ये मेरा देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरा बोल रहा है बी बट्टा का, बी मेरा क्या है, यानी बेस यही ना, आधार मेरा ये है, यानी कि ए सी बट्टा का, ए सी बट्टा का। एच क्या है मेरा, देखते हैं। एच मेरा है ए बी, ए बी है ना एच, यानी कर्ण मेरा ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, ए सी बट्टा का ए बी बराबर का। अब बोल रहा है कोस बी से देखने के लिए बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज जाइएगा नहीं, बोल रहा है कोस ए बी से देखने के लिए। तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं, समझने के लिए हम बता देते कोण ए से देखने पर कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। तो इसको हम क्या कोस बी सब देखेंगे, कैसे कोस बी देखेंगे। चलिए अब इसको बोला कोस बी से देखने के लिए कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन आधार होगा और कौन लंब होगा। तो कोस बी से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि जैसे पहले हम लोग समझते तो वही होगा मेरा परपेंडिकुलर लंब, यानी कि इसको बेस बोलते हैं, तो इसको आधार आधार ही होगा। उसके बाद ये कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो चलिए हम समझते हैं, यानी कि अब मेरा आधार क्या हो गया, मेरा आधार हो गया बीसी, क्या हो गया, आधार बीसी हो गया ना, यानी बीसी हो गया आधार मेरा बट्टा का। उसके बाद यहाँ क्या हो गया मेरा, यानी कि बट्टा का कर्ण। अब कर्ण क्या मेरा ए बी है, यहाँ कर्ण ए बी ही रहेगा। यानी कि देखिए बराबर के पहले भी ए बी और बराबर के बाद भी ए बी है, तो ये ए बी को हम खत्म यानी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यानी ए सी, यानी कि ए सी बराबर क्या बच गया मेरा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर क्या बच गया, यहाँ पे बी सी बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर का कोण बी एक क्या है, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण, एक न्यून कोण
है। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया आंसर, यानी ये सवाल बन गया। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए। मैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का हल अगले वीडियो में कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर वो वीडियो देख ली। मैं त्रिकोणमिति का ये त्रिभुज वाला भी समझा दिए। जो नहीं समझे हैं जाकर उसको देख ले, बेहतर है कि आप समझ जाइएगा।